कितनी देर कर दी तुमने यहाँ तक आने में? तुम्हें पता था यहाँ पहुँचना कितना जरूरी है? इतनी स्लो गाड़ी चलाते हो ना? गाड़ी उड़ा कर लाता क्या यार? ट्रैफिक एक शॉर्टकट भी था जो तुमने नहीं लिया। शॉर्टकट लेता तो गली में अटक जाते यार। तुम्हारी इसी स्टूपिड सोच की वजह से हम लेट हुए हैं। ओके, तुम महान, तुम्हारी सोच में अगली बार तुम ही ड्राइव करना। ओके अच्छा ठीक है, अब चलो। अबे व्हाट द हेल? सॉरी सर, गलती हो गई सर। नहीं नहीं, तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? सॉरी तो इन्हें कहना चाहिए। सॉरी बोल, चलो। तुम्हारा खुद का दिमाग तो खराब है, अब दूसरों का दिमाग तो मत घुमाओ, समझी? चुप रहो, तुम जाओ यहाँ से। बहुत हो गई तुम्हारी ड्रामेबाजी, चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो चलो, हाथ छोड़ो मेरे। मैंने कहा चलो मेरे साथ। कम, तुम पागल हो गए हो? बताता हूँ मैं तुम्हें। कम, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? चलो बताता हूँ। चलो अंदर आओ। क्या हो गया? अंदर आओ, कर तुम क्या यहाँ रहे हो? बैठो। क्या हो गया तुम्हें? ये क्या कर रहे हो तुम? तुम लॉक क्यों कर रहे हो खुले से? मुझे जाना है बाहर। यहाँ बैठो। Oh my God! वैसे भी तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती यहाँ। ये क्या कर रहे हो? Remove my jacket. What? Remove my jacket. मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। अरे यार, क्यों नहीं उतार सकती यार? मेरे कंधे में दर्द है यार, मेरा हाथ पीछे तक नहीं जाएगा। टी शर्ट मैं खुद उतार लूंगा। Just remove it. इसका मतलब कि तुम्हें जैकेट उतारने में हेल्प चाहिए थी, इसलिए तुम इतने गुस्से से मुझे यहाँ लाए? एक रीजन और था, मैं नहीं चाहता था कि शल ने तुम्हें यहाँ घूमते हुए देख ले, उसे शक हो जाता कि तुम उस पर नजर रखने आई हो, राइट? मेरे कंधे में दर्द है, मैं सबसे कह दूंगा मुझे एक फिजियो की जरूरत थी, सब मान जाएंगे, किसी को शक भी नहीं होगा। चलो रिमूव इट। व्हाट? यार मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे कंधे में दर्द है, मैं जैकेट नहीं उतार पा रहा खुद। ऐसे भी मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा मुझे मेरे बर्थडे सूट में देखने का, राइट? मैं साइको, आई मीन डॉक्टर डम्बो। तुम ना ज्यादा बोलो मत। तुम्हारी जैकेट तो क्या, तुम्हारी टी शर्ट भी उतार सकती हूँ मैं। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हें बिना कपड़ों के भी देखूंगी ना, कोई असर नहीं होगा मुझ पर। लेकिन अगर तुम्हारे छूने से मुझे कुछ हो गया तो? मजाक कर रहा हूँ, जैकेट उतारो। से प्लीज रिमूव द जैकेट। प्लीज रिमूव द जैकेट। गुड बॉय। No thanks, nothing. सर से पांव तक इस लड़के में इतना एटीट्यूड भरा हुआ है ना, ऐसे पोज कर रहा है जैसे फोटोग्राफर पे भी एहसान कर रहा है। अकड़ गएगा। कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा। हाँ, अब तुम्हें मैं अच्छा भी लगने लगा। हाँ, चलो छोड़ो, सीरियस बात करते हैं। ओके, शर्लिन को पकड़ने वाली बात। राइट। तुम एक काम करना, मेरे पीछे रहना। ओके? एक मिनट, तुम्हारे पीछे? मुझे तो लगा हम दोनों शर्लिन के पीछे हैं। Whatever, बस पकड़ी मत जाना यार। ओके चलो अब चले। और हाँ, उसे बेकार में फाइट मत करना। कम। ये अजीब सी बात है, मुझसे आज कंट्रोल भी क्यों नहीं हो रहा? लाइक भूख तो भूख, प्यास के कारण गला भी सूख रहा है। Oh God, but it's so weird. पहले भी तो व्रत रखा है मैंने, मगर ये आज ऐसा लग रहा है कि चूहे ना वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी कर। जो भी है, मैं ये स्टूपिड सा व्रत नहीं रख सकती। क्या है ये कि संस्कारी लड़की के लिए जैसे व्रत रखो? डैड, ये भूख के कारण मेरा दिमाग घूमने लग गया है। आई नो मैं ये व्रत रखना चाहती हूँ, पूरे दिल से रखना चाहती हूँ, मगर सिर्फ मेरे बेबी बू के लिए। एक
काम करती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, क्या पता भूख कम हो जाए। परफेक्ट। ओह गॉड, अगर बिना बताए मैंने व्रत तोड़ दिया तो मेरे बेबी के साथ तो चीटिंग होगी ना। एक काम करती हूँ, फोन करके परमिशन ले लेती हूँ, और अगर उसने हाँ कह दी तो बाहर जाके थोड़ा सा खा लूंगी। परफेक्ट। I guess he's busy. सुनो, आज ये मौका हाथ से नहीं जाने दे सकते। मुझे लगता है शर्लिन के खिलाफ कोई ना कोई सबूत मिल जाएगा आज। तुम एक काम करना, जैसे ही शर्लिन देखे ना, अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर देना, हम कुछ भी मिस नहीं कर सकते। हाँ हाँ, थैंक यू फॉर द आइडिया, थैंक यू फॉर द लाइन। वैसे ये लाइन और आइडिया मेरा ही था, याद है वहाँ फोन रिकॉर्डिंग आइडिया मैंने दिया था होटल में। अच्छा बाबा, तुम खिलाड़ी, मैं अनाड़ी। लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं इसलिए कह रही हूँ कि कहीं फोन ऑन करते करते देर हो जाए और वहाँ शर्लिन की कोई इंपॉर्टेंट मूव हमसे रिकॉर्ड करने में मिस हो जाए तो क्या करेंगे? ओके रिलैक्स, मैं तुम्हें आराम से समझाती हूँ। देखो, वो रिकॉर्डिंग हमें आज ही शाम को करवा चौथ की पूजा में चलानी है। दिन ढल रहा है, हमारे पास कोई टाइम नहीं बचा अब। करेक्ट, हमारे पास शाम तक का वक्त है। इसका मतलब शर्लिन के खिलाफ कोई ना कोई सबूत जल्दी मिल जाएगा। इसीलिए कह रही हूँ, मेरी बात ध्यान से सुना, और तुम्हारा ध्यान इधर उधर लगा रहता। मेरी बात को कोई सीरियसली लेते ही नहीं हो। ये कैसी आवाजें हैं? लगता है कोई है यहाँ। क्या हुआ? अब वहां क्यों देख रहे हो? जैसे कुछ करण, तुम यहाँ और इस प्रीता के साथ क्या हो रहा है ये? हाँ? बुआ वो मेरे कंधे में बड़ा स्प्रेन आ गया था, तो ये फिजियो है ना, तो मैंने सोचा थोड़े पॉइंट्स दबा देगी तो आराम मिलेगा, इसीलिए। ऐसे छुप छुप के? क्या है ना करीना जी कि इस घर में सब लोग मेरे इतने खिलाफ बोलते हैं कि मैंने ही करण को कहा बंद कमरे में ट्रीटमेंट दूंगी तो लोग बातें बनाएंगे, खुलेआम ट्रीटमेंट दूंगी फिर भी उंगली उठाएंगे। तो मैं तो ट्रीटमेंट यहीं दूंगी, इसके पीछे है कि नहीं? एक्चुअली यहाँ तो मैं किसी से नॉर्मली भी बात करती हूँ तो लोग समझते हैं कि मैं लाइन मारने की कोशिश कर रही हूँ। बड़े घर के लड़के हैं, उन्हें पटाने की कोशिश कर रही हूँ। जिस दिन से मैंने इस घर में कदम रखा, मुझ पर तो इल्जामों की जैसे बारिश ही हो गई है। क्या करें, मिडिल क्लास लोग जो हैं। क्यों करीना जी, सही कहा ना? प्रीता, एक काम करो, तुम लिविंग रूम में चलो मेरे साथ। दर्द हो रहा है, तुम थोड़ा पॉइंट दबा देना। चलो। क्या जरूरत थी बुआ के साथ आर्ग्यू करने की? चप्पल बोली जा रही थी। अरे वो स्टूपिड आर्ग्यू नहीं कर रही थी, उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी इधर उधर, वरना वहीं खड़े खड़े 4 सवाल कर देती। क्या जवाब देते तुम? मुझे जरा भी विश्वास नहीं है इस लड़की की बातों पर। ये दोनों मिलकर जरूर कुछ चक्कर चला रहे हैं, मगर क्या? और करण क्यों इसका साथ दे रहा है? नहीं करीना, तुझे इन दोनों पर नजर रखनी होगी। पता लगाना होगा कि ये यहाँ छुपकर कौन सा प्लान बना रहे थे। क्या जरूरत थी तुम्हें करने की? हाँ, उन्हें शक हो गया होगा। शक तो उन्हें हम पर हमें देखते ही हो गया था। वो तो मैंने कुछ ऐसी बातें कर दी कि उनके दिमाग में कंफ्यूजन हो गई। और वैसे भी वो मुझ पर पहले ही इल्जाम लगा चुकी है। उन्हें लगता है कि मैं लूथरा हाउस में आती ही हूँ ताकि लूथरा बॉयज को पटा सकूं, स्पेशली ऋषभ जी को। ओ एक मिनट, तुम भी तो ऐसे ही सोचते हो ना मेरे बारे में? तुम अपनी ये फालतू बकवास ना बंद करो, बिल्कुल बंद। मुझे कुछ नहीं सुनना। और वैसे भी अभी तुम पता है कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, कुछ भी नहीं। वैसे भी मिस्टर क्रिकेटर, अब ऐसे झूठे इल्जाम मुझ पर कैसे थोपोगे? मेरा रिश्ता पक्का हो गया है पृथ्वी के साथ। तो मेरी